देखिए मनोरमा, मायावती से किसी ने अभी तक नहीं पूछा कि वो कुंभ में मेले में जाएंगी नहाने की नहीं। जिसकी पॉलिटिक्स स्पष्ट होती है उससे सवाल उस तरह से नहीं किए जाते। हम लोग कई बार इस पर बात करते हैं कि शरद यादव को या शरद पवार को भी आप कभी किसी मंदिर मस्जिद में जाते हुए नहीं देखेंगे। सब नहीं देखा होगा, शरद जी तो अब नहीं रहे। सबसे पहले कि ये जो शंकराचार्य है अभी अभी मुक्तेश्वरानंद, वो भयानक जातिवादी शंकराचार्य है। बिल्कुल और बिल्कुल। दुर्घटना ये है कि ये कांग्रेसी शंकराचार्य है। कल ही इसका एक वीडियो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया प्रशंसा में। कल ही या परसों इसने किसी को बाइट दिया है कि कांग्रेसी है ना, बुरी बात क्या है, यदि आप भाजपाई हैं तो क्या देशद्रोही हैं, यदि आप कांग्रेसी हैं तो देशद्रोही हैं, इस तरह का है वो अक्सर ये वीडियो में। एक वीडियो मैंने देखा था कुर्मी, कुछ दिन पहले हमने वो जाति वर्ण व्यवस्था को पुष्ट करता हुआ वीडियो देखा ही था इनका। बिल्कुल। कुर्मी के बारे में पूछा गया कि कुर्मी शूद्र क्यों है, कुर्मी क्यों शूद्र हैं, तो इसने वहां भी, और ये महिला विरोधी भी है, तो भाजपा मनुस्मृति को कोट करते हुए इसने कहा था कि कुर्मी चूंकि विधवा विवाह करते हैं इसलिए शूद्र हैं। अब आप देखिए किस दौर में बात कर रहा है ये, और शंकराचार्य बना हुआ है। तो सही प्रफुल्ल सर कर रहे हैं कि सवाल ये होता है कि ये बना हुआ है, खैर शंकराचार्य कोई भी बने उससे क्या फर्क पड़ता है संविधान के उसमें, लेकिन ये उनका अपना मैटर है। लेकिन ये इस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता विपक्ष के बारे में इस तरह की बात कर। अब सवाल है राहुल जी ने गलत क्या कहा। राहुल जी ने तो यही कहा ना कि संविधान में ये जो हाथरस का मामला है वो बाहर है, और लड़की जो है प्रताड़ित है, वो घिरी हुई है, घर में रहने को मजबूर है, ये संवैधानिक व्यवस्था में नहीं हो सकता, ये मनुस्मृति की व्यवस्था। तो गलत क्या कहा। देखिए बाबा साहब ने खुद एक श्लोक कोट किया है, हिंदू नारी का उत्थान पतन, हमने छापा भी है, हमारे से किताब भी आई और मैगजीन में भी छापी थी दलित स्त्रीवाद में। तो देखिए वो है कि धान्य, कुप्य, पशुओं की चोरी, मद्यपान करने वाले, स्त्री से प्रसंग, नास्तिकता, स्त्री, शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय का वध करना, ये सब उपपातक है, यानी महापातक में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में नहीं आता है। स्त्रियों के साथ प्रसंग करना मतलब स्त्रियों के साथ बलात्कार। मनुस्मृति, कई सारे स्मृतिकारों में से कुछ स्मृतिकारों ने 6 ही शादियों को मान्यता दी है। मनुस्मृति ने पैशाची शादी को भी मान्यता दी है। पैशाची विवाह में बलात्कार मान्य है। और मनुस्मृति को ही कोट कर रहा हूं ब्राह्मणों के दंड के मामले में। तो राहुल जी कहां कुछ गलत कह रहे हैं। वो ये है कि व्यभिचार के मामले में गैर ब्राह्मण को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण को कुछ कुछ रुपए का जो है दंड दिया जाना चाहिए। और जो है इसके अलावा बहुत सारा भरा पड़ा है, अश्लील ग्रंथ की तरह भरा पड़ा। इसीलिए बाबा साहब एक बार और गुस्से में लिखते हैं कि मनु ने जो ये विवाह विधान और जो जातियों की उत्पत्ति विधान पे जो बात की है, जो उसको क्या बोलते हैं, बहिर्गामी विवाह, मतलब अनुलोम विलोम विवाह, तो उसमें ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष से पैदा चांडाल होते हैं। ये सब टर्म है मनुस्मृति का। चांडाल मुझे माफ करिएगा, लेकिन वो चूंकि शब्द है वहां से कोट कर रहे हैं, बाबा साहब को कोट कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये मनु ब्राह्मण स्त्रियों को गाली देता है, क्योंकि जो चांडालों की संख्या है उस हिसाब से तो ये सभी ब्राह्मण स्त्रियों को व्यभिचारी का, तो स्पष्ट है। तो ये बातें कांग्रेस के लोग और बाबा साहब गांधी, ये राहुल गांधी, यदि ऐसी ही बात है, कोई ऐसा कुछ होने जा रहा है कि ये धर्म संसद होगा, महीने भर में ही नहीं देंगे तो पारित कर देगा, हिंदू धर्म में नहीं है, इससे या तो इसको इग्नोर मारना चाहिए, जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं करना चाहिए, और नहीं तो बाजब्ता कायदे से इन सारी चीजों पे बात करनी चाहिए। एक ऐसे ही जैसे सम्मेलन कर रहे हैं, आए फिर से पटना आए, हम लोग सजा देते हैं मंच। शंकराचार्य को आचार्य सप्तर्षि, सॉरी सप्तर्षि नहीं थे वो, हाँ सप्तर्षि ही थे शायद, या हैं अभी, सोशलिस्ट थे। एक शंकराचार्य को उन्होंने चुनौती दी थी। पुणे में बड़ा फेमस, यदि प्रफुल्ल सर को याद हो या स्नेही सर को या विनय जी को, मैं देखो नाम भूल गया मैं आगे, अब जबकि 1-2 दिन हम उनके साथ रहे हैं 2003-4 में।
सप्तर्षि ही कहलाते हैं सब, क्या नाम है उनका, कोई दर्शक यदि किसी को याद हो तो बाजप्ता ओपन पात्री जी चैलेंज। वगैरह, नहीं सर, पात्री वो जी वगैरह बारे में बोलो। नहीं, कोई सोशलिस्ट ये थे जिन्होंने वो बात की थी, शंकराचार्य से को चुनौती दी थी। शंकराचार्य आया था, कोई उस समय का शंकराचार्य, और दोनों में शास्त्रार्थ हुआ था और बड़ा गुंडागर्दी, शंकराचार्य बोले तो हो कुमार सप्तर्षि कहलाते हैं, और कुमार सप्तर्षि बोले तो ये सब हुआ है। तो यही कर ले राहुल गांधी, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब दुर्घटना ये है कि कांग्रेस ही कहलाता है, या ऐसे तमाम लोग, ये जितने अभी आप देखिए जितने बाबा साहबा है, ये सब तरह तरह के महिला विरोधी, दलित विरोधी, तरह तरह का, ये सबको तो इसलिए जेल में होना चाहिए कि भारत में, महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ तो आए हैं, आपको तो पता है, इसको बागेश्वर को जिन्होंने भगाया, बागेश्वर वाला जो ये क्या नाम है उसका लड़के का जो बाबा कहलाता है, धीरेन्द्र शास्त्री जी सर। तो वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने भगाया, वहां कानून है, आप अवैज्ञानिक बातें नहीं कर सकते। तो दुर्योग देखिए कि सर, प्रफुल्ल सर आप जो कर रहे हैं ना सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात, छत्तीसगढ़ ने उसको शरण दे दिया भूपेश बघेल ने। वो नागपुर से भागा और छत्तीसगढ़ में उसका प्रोग्राम हो गया। संकट जो है ना, संकट एक्शन का है। इस देश में तो आप कोई भी अच्छी बात करिएगा, वैज्ञानिक बात करिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बात करिएगा, तो अब आप तो पता है कि राजा राम मोहन राय के लिए कलकत्ता के अखबारों में लिखा, वो बाहर विदेश में मरे और लिखा द डेमन डायड, राक्षस मरा। तो ये अभिमुक्तेश्वरानंद ऐसे समूह के लोग हैं। तो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात है, 2013 में एंटनी कमेटी बनी थी और उसने जो है बाजप्ता कहा कि हिंदुओं के बीच में एक गलत मैसेज जा रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण का। कांग्रेस की हार को लेकर उसने पहली बार बात की थी। और राहुल गांधी का जो अपना सेटअप रहा है, बहुत जल्दी से इस पर बोल दूं, एक तो लंबा विषय है कि हर 3 साल पे जब वो जैसे मायावती के खिलाफ लड़ रहे थे तो वो भट्टा परसौल और दलित घरों में खाना खा रहे थे। जब वो अखिलेश जी सत्ता में आए तो ये कंटिन्यूटी में बना रहा। जब योगी जी आए तो फिर ये हिंदुत्व वाला प्रसंग आया और जनेऊ प्रफुल्ल सर एक जगह उनकी तस्वीर में आई, बाहर निकली हुई। और ये है जो आप घटना बता रहे हैं सोमनाथ वाली, तो सोमनाथ में मनोज त्यागी नाम का एक वहां पुरोहित था। 30 नवंबर 2017 की घटना है और उसमें वही आप जो कह रहे हैं गैर हिंदू दर्शनार्थियों में उसने इनका नाम लिख दिया था। फिर संबित पात्रा ने सवाल खड़ा किया, फिर वो जो रणदीप सुरजेवाला और ये सब की घटना घटी और राहुल गांधी के बारे में लोगों ने कहा कि दत्तात्रेय के नाम पर उन्होंने पढ़ा है वहां पे। लेकिन 2023 तक, 2022 में भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं वो, लेकिन 2023 की कोई तारीख है, किताब में है, मैंने डिटेल में चर्चा किया है, तब तक वो सामाजिक न्याय पे तो नहीं आए हैं। हाँ, और 3 अक्टूबर 2023 को उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में बाजप्ता हिंदुत्व पे लेख लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सामाजिक न्याय वाला प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, रायपुर के बाद, तो ये है। लेकिन ठीक है, देखिए राहुल गांधी को ये सुविधा नहीं है कि हिंदुत्व से टकराएं या हिंदू धर्म से टकराएं, वो नेता हैं, ये काम समाज सुधारकों का होता है। लेकिन राहुल गांधी को एक काम तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस डोमेन में जा रहे हैं और वो डोमेन है कि सोशल जस्टिस का डोमेन लेकर के जा रहे हैं। और उसमें अभी का जो दौर है, जिस तरह से सोशल जस्टिस को हिंदू धर्म के लोग लगातार, जो हमने सब उदाहरण दिए, तार तार कर रहे हैं, तो वहां एक पोजीशन लेने की जरूरत पड़ेगी। और अब शंकराचार्य ने, अपने ही घर के शंकराचार्य ने, सबसे बड़ा संकट तो ये हो गया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने कर दिया है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद के करने पे अब एक वो गया, इनके यहाँ जो हुआ करते थे एक साधु जी प्रमोद कृष्ण, बड़े सेकुलरों को बहुत प्रिय थे वो, मत पूछिए। हमारे यहाँ भी एक किताब के लोकार्पण के लिए हमारे जिनकी किताब थी, उन्होंने एकदम से तय कर दिया कि प्रमोद कृष्ण को बुलाया ही जाए। फिर से बयान आया उनका फिर इसी पर जी के साथ मंच पे आए, बोले आपकी जोहार हुई है और कांग्रेस की जो पोजीशन है उसके ऊपर फिर से उनका उसी तरह का बयान है अभी। बिल्कुल, तो ये लोग हैं, यही तो स्लीपर सेल है। तो यहाँ पर प्रफुल्ल सर, मुझे लगता है कि एक या तो इग्नोर, इतना आसान है इग्नोर कर देना, तो इग्नोर करें, या एक पोजीशन तो लेना पड़ेगा। मनोज।